अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहा हूं जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशंस हैं या जॉब एक्सपीरियंस है, उनके लिए बड़ा ही आसान है कि वो एक ऐसे यूरोपियन कंट्री का वर्क वीज़ा हासिल करें जिस कंट्री का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया को सुन के आप कहेंगे ये कंट्री कहाँ है, किधर है? ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, शेंगन स्टेट्स में आता है। ये 90% डिजिटलाइज है। यहाँ पर गवर्नमेंट्स के जितने ऑपरेशंस हैं वो सब के सब ऑटोमेट हैं। यहाँ इस कंट्री को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि इस कंट्री ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था और इस कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, हो रही है और होगी। तो जो लोग अपना कैरियर, अपना फ्यूचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ चाहते हैं कि वो रहे और रखें, तो उनके लिए इस कंट्री में जॉब हासिल करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना और अपने जॉब या अपने बिजनेस को मज़ीद फ्लरिश करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली की हम बात करें तो इससे मुराद क्या है? सिंबल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा हमें वहाँ की जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, उनके ऑफिस ब्रांचेस हमें जो है वो एस्टोनिया में देखने को मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एस्टोनिया में आप जाकर काम करें, बट कंडीशन ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस, नॉलेज, डिग्री, सर्टिफिकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। सैलरीज की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरीज जो है वो 4,000 यूरोज अप टू 10 अप टू 15 20। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास क्या डिग्री है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ का है। और इसके साथ में अगर बात करूं इन कंट्रीज़ में क्लाइमेट इश्यूज़ की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वहाँ के जो सिटीजन हैं, नेशनल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो इनको वर्क फोर्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है। तो आप जब कभी गूगल में जाएँ, आप सर्च करें वर्क या जॉब्स इन एस्टोनिया, तो आपको मल्टीपल तरह की जॉब्स मिलती हैं, मल्टीपल तरह की आपको वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको नज़र आती हैं। आप अपना CV बनाएं और अपना कवर लेटर बना के आप उनकी जो कंपनी है वहाँ पर आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जब आपको जॉब वहाँ से कोई ऑफर लेटर आता है तो वो ऑफर लेटर वहाँ की जो ऑथराइज जो वहाँ के डिपार्टमेंट है वहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए। वहाँ के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, तो इन एक अटेस्टेड जो एक ऑफर लेटर को जब आपको मिलेगा तो आपने अपना पासपोर्ट, अपना पुलिस क्रेडिट सर्टिफिकेट और उसके साथ आपको अपना एक मेडिकल और 100 यूरोज इसकी फ़ीस है, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने गैदर करने हैं और आपने अप्लाई करना है टाइप D वीज़ा। एक्चुअल में 3 टाइप्स ऑफ वीज़ाज हैं। एक A वीज़ा है, वो एक ट्रांजिट वीज़ा है। इनका एस्टोनिया का वीज़ा C टाइप है, ये 90 डेज का वीज़ा है, बट ये टूरिज्म बेस्ड वीज़ा होता है। और जो इनका वर्क परमिट वीज़ा है वो टाइप D वीज़ा है। और टाइप D वीज़ा को आपने जो है वो अप्लाई करना है और अप्लाई करने के हवाले से एस्टोनिया की कोई भी एम्बेसी, कॉन्सुलेट जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो इस हवाले से आपको जो है वो विज़िट करना पड़ेगा जो एस्टोनियन एम्बेसी है आपकी अबू धाबी में, अनारका में, टर्की में, चाइना में। आप किसी भी ऐसे कंट्री में जाकर वहाँ पर एम्बेसी में इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा और सक्सेसफुली आपको जो 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट आपका इशू होगा। फिर आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करने के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो आपको जब जॉब ऑफर लेटर आएगा और आप जॉब ऑफर लेटर के बाद आप वहाँ पर ट्रैवल करके पहुँचेंगे तो आप अपना टाइप D वीज़ा है इसको आप अप्लाई करेंगे उसकी एक्सटेंशन के लिए। तो वो 5 ईयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं TRC। TRC जो है वो 1 ईयर के बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो जब आपको मिलती है तो 5 ईयर्स तक फर्दर आप एस्टोनिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास काम करने के हवाले से फुल लिबर्टी होती है। जब आपको 5 ईयर्स वहाँ पर मज़ीद हो जाते हैं तो फिर आप वहाँ पर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो सिटीज़नशिप के लिए आपको वहाँ का प्रोफिशिएंसी एक लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना है, जिसके 2 लेवल्स हैं और 2 लेवल्स क्लियर करने के साथ आपको जो है उनका एक B1 लेवल भी क्लियर करना है। जब आप B1 लेवल क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि वहाँ का सिटीज़नशिप आप अप्लाई कर सकें। और ये तकरीबन अराउंड ये जो प्रोसीजर है ये 8 to 10 ईयर्स का है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जब कभी भी
एस्टोनिया जैसे कंट्री में जाके काम करते हैं, वहाँ का टीआरसी, परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप हासिल करते हैं, तो उसके बाद आपके लिए पूरे यूरोप के डोर्स ओपन हो जाते हैं। मोर देन 30 कंट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप माइग्रेट कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जाके अब आपके लिए जो कोई ऐसे बैरियर्स नहीं है। तो ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए जो अपने कैरियर में एक बेहतर एक प्लान करते हैं, विश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।